जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं केवीएस पीजीटी हिंदी एमसीक्यूज, केवीएस पीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट संख्या 3। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है, एनवीएस की जो परीक्षा है टीजीटी पीजीटी की, वो 28 नवंबर से है और 1 तारीख तक चलेगी। जो अभ्यर्थी एनवीएस टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी या डी ट्रिपल एसबी और हिंदी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। तो प्यारे साथियों, आपसे लेकर के वीडियो के अंत तक आप हमसे जुड़े रहें और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो प्यारे साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, नीलगाय में कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है नीलगाय में कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है त्रिभुज शब्द में द्विगु समास है। जहां गिनती की बात होती है वहां द्विगु समास होता है। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं, महात्मा शब्द में कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है महात्मा शब्द में कर्मधारय समास है। आगे प्रश्न संख्या 4 है, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह दिनम दिनम प्रति, ये इसका समास विग्रह है। आगे प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है बिहार की राजधानी पटना मगही जो बोली क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं, खड़ी बोली की पहली रचना है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल द्वारा प्रेम सागर में किया गया है। आगे प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली नहीं आती। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं, पश्चिम हिंदी की कितनी बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है पश्चिम हिंदी की 5 बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं, बनारसी, ये बनारसी ना होकर के बनाफरी है, बनाफरी किसकी उपबोली है, तो यह है बुंदेली की। आगे प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं, सिंधी भाषा का संबंध किससे है, तो सिंधी भाषा का संबंध विराचड़ से है। आगे प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं, हिंदी किस परिवार की भाषा है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। आगे प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं, कोरवी भाषा का उदय किस से हुआ है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है कोरवी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ है। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है। ये जो है जूता जो है देशज शब्द है। प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ल मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है, तो कै जो है अल्पप्राण ध्वनि है। आगे प्रश्न संख्या 16 है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे है प्रश्न संख्या 17, देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये असत्य कथन है। आगे प्रश्न संख्या 20 है, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। दशानन योग ऋण शब्द है। आगे प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। आगे प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है साधु में बहुवचन है। प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा।
प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है विद्या प्लस अभ्यास। आगे प्रश्न संख्या 24 है अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है अपना काम स्वयं करो। आगे प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है बादल का पर्यायवाची शब्द मरकट नहीं है। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है अर्वाचीन शब्द का सही विलोम है प्राचीन। आगे प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है बनावट। आगे प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द होगा उरंग। आगे प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है विद्या प्लस आलय। विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा। आगे प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है महोत्सव शब्द में गुण संधि है। आगे प्रश्न संख्या 31 देख लेते हैं सच्चित शब्द में कौन सी संधि है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब शुद्ध संधि। प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं ग्राम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ग्राम प्लस गच्छति। आगे प्रश्न संख्या 33 देख लेते हैं बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। आगे प्रश्न संख्या 34 देख लेते हैं छठी का दूध याद आने का सही अर्थ क्या है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है बुरा हाल होना छठी का दूध याद आने का सही अर्थ है। प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है निम्न में से अरहर शब्द स्त्रीलिंग है। आगे प्रश्न संख्या 36 देख लेते हैं रामायण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है रामायण में तृतीय विभक्ति है। प्रश्न संख्या 37 देख लेते हैं मालविक अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। ये कौन है ये है कालिदास। आगे प्रश्न संख्या 38 देख लेते हैं इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है प्रतिभा नाटकम कालिदास की रचना नहीं है। आगे प्रश्न संख्या 39 देख लेते हैं मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है भवभूति की रचना है मालती माधव। आगे प्रश्न संख्या 40 देख लेते हैं इनमें से कौन सी रचना भारवी की है। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है किरातार्जुनीयम जो है भारवी की रचना है। आगे प्रश्न संख्या 41 देख लेते हैं शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताइए। ये माघ की रचना है। आगे प्रश्न संख्या 42 देख लेते हैं निम्न में से कौन सी रचना दांडी की है। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है दश कुमार रचित जो है दांडी की रचना है। आगे प्रश्न संख्या 43 देख लेते हैं नेजदी चरितम रचना के लेखक का नाम बताइए। नेजदी चरितम के रचनाकार कौन है यह है श्री हर्ष। आगे प्रश्न संख्या 44 देख लेते हैं सरिते शब्द रूप में कौन कौन सी विभक्ति है। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है सरिते शब्द रूप में चतुर्थी विभक्ति है। आगे प्रश्न संख्या 45 देख लेते हैं जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है जगत शब्द रूप में एक वचन है। आगे प्रश्न संख्या 46 देख लेते हैं तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लट लकार। प्यारे साथियों ये सारे प्रश्न जो मैं करा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सारे परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं। तो इन प्रश्नों की संभावना बहुत है कि आने वाले परीक्षाओं में आए। तो प्यारे साथियों प्रैक्टिस सेट को सही से पूरा लगाएं। तो प्रश्न संख्या 47 देख लेते हैं अपीबत धातु रूप में कौन सा लकार है। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है लंग लकार। प्रश्न संख्या 48 देख लेते हैं पिरजब है स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है संप्रदान कारक। आगे प्रश्न संख्या 49 देख लेते हैं सहस्रुक्ते प्रधान्य में कौन सा कारक है। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है करण कारक। आगे प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं राम गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है राम घर जाता है। आगे प्रश्न संख्या 51 देख लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं।
आगे प्रश्न संख्या 52 देख लेते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन हैं? ये विद्यापति जो है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। प्रश्न संख्या 53 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है पौमचरियु जो है पुष्पदंत की नाव करके स्वयंभू की रचना है। प्रश्न संख्या 54 देख लेते हैं। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। प्रेम वाटिका किसके द्वारा लिखा गया है? रसखान द्वारा। आगे प्रश्न संख्या 55 देख लेते हैं। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। आगे प्रश्न संख्या 56 है। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है सूरदास ने दोहावली को नहीं लिखा है। आगे प्रश्न संख्या 57 देख लेते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक ये रामानुजाचार्य थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। आगे प्रश्न संख्या 59 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है हरिव्यास देव जो है अष्टछाप के कवि नहीं थे। आगे प्रश्न संख्या 60 देख लेते हैं। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास जी जो है प्रेम मार्गी कवि नहीं है। आगे प्रश्न संख्या 61 देख लेते हैं। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है चतुर्भुज दास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। ये विठल नाथ जी के शिष्य हैं। आगे प्रश्न संख्या 62 देख लेते हैं। हिंदू मक पर पाँव न रखे हूं का जो बहुते हिंदी बके हूं यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है इसके रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद। और रचना क्या है? ये अनुराग बांसुरी। आगे प्रश्न संख्या 63 देख लेते हैं। पराधीन सपने हो सुख नाही पंक्ति लिखी गई हैं। ये पंक्ति लिखी गई है तुलसीदास द्वारा। प्रश्न संख्या 64 देख लेते हैं। ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है यह जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है ब्रज भाषा के आधुनिक कवि हैं। आगे प्रश्न संख्या 65 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 66 देख लेते हैं। नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है पिता का। बाबू गिरधर दास जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्या थे? पिताजी थे। प्रश्न संख्या 67 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा। ये सब उपन्यास किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। आगे प्रश्न संख्या 68 देख लेते हैं। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रश्न संख्या 69 देख लेते हैं। अशोक के फूल निबंध रचित है। अशोक के फूल निबंध डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 70 देख लेते हैं। जब हम प्रीति उदारता और भल मन साहत का बर्ताव करते हैं तब वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उनका कितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? कथन घृणा निबंध से लिया गया है। आगे प्रश्न संख्या 71 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 71 है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। ये प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है चोखे चोपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित ग्रंथ है। आगे प्रश्न संख्या 72 देख लेते हैं। इनमें कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? प्रश्न संख्या 72 का ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी ये सब जो है रचनाएं किसकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। प्रश्न संख्या 73 देख लेते हैं। बादल राग के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है बादल राग के रचयिता कौन है? निराला जी। आगे प्रश्न संख्या 74 देख लेते हैं। निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? पृथ्वी पर परिवर्तित व्यू, वेद कौशल, समूह राक्षस विरोध प्रत्युग, क्रुद्ध कपि विषम। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है राम की शक्ति पूजा से। आगे प्रश्न संख्या 75 है। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है?
प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार महादेव वर्मा की ना होकर के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञे की है। प्रश्न संख्या 76 है हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है करुणालय। ये कैसा गीति नाट्य है और किसका है ये जयशंकर प्रसाद जी का। प्रश्न संख्या 77 है अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है अनामिका काव्य निराला के द्वारा रचित काव्य है। आगे प्रश्न संख्या 78 है प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है जयशंकर प्रसाद से। आगे प्रश्न संख्या 79 देख लेते हैं। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। आगे प्रश्न संख्या 80 है भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है श्रृंखला की कणियां। आगे प्रश्न संख्या 81 देख लेते हैं। आज्ञे की रचना है कुरुक्षेत्र हुंकार पवनदूत हरी घास पर क्षणभर। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है हरी घास पर क्षणभर जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञे की रचना है। आगे प्रश्न संख्या 82 देख लेते हैं। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं यह है वीरेंद्र जैन। सबसे बड़ा सिपहिया कौन है के रचनाकार कौन है वीरेंद्र जैन। प्रश्न संख्या 83 देख लेते हैं। साहित्य विमर्श का उद्देश्य है इनमें से सभी यानी कि स्त्री अस्मिता की खोज पुरुष प्रभुत्व का विरोध स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इनमें से सभी। आगे प्रश्न संख्या 84 देख लेते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है। यह मुक्तिबोध द्वारा रचित है चांद का मुंह टेढ़ा। आगे प्रश्न संख्या 85 देख लेते हैं। आज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है आज्ञे की असाध्य वीणा प्रलंब काव्य सा लंबी कविता है। आगे प्रश्न संख्या 86 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 86 है सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे जगदीश गुप्त। आगे प्रश्न संख्या 87 देख लेते हैं। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक के संकलित कवि हैं। आगे प्रश्न संख्या 88 है आज्ञे का पूरा नाम क्या है। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञे। आगे प्रश्न संख्या 89 देख लेते हैं। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। ये कौन है केदारनाथ सिंह। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले रचनाकार कौन है केदारनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 90 है डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है भाषा की शक्ति रचना जो है डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। आगे प्रश्न संख्या 91 देख लेते हैं। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है यह कथन मेला आंचल से लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है फणीश्वर नाथ रेणु। आगे प्रश्न संख्या 92 देख लेते हैं। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है कुछ चंदन की कुछ कपूर। प्रश्न संख्या 93 देख लेते हैं। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है हरि प्रसाद। प्रश्न संख्या 94 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है करबला जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है बल्कि किनका है ये प्रेमचंद जी का नाटक है। आगे प्रश्न संख्या 95 देख लेते हैं। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है हरिबिंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। आगे प्रश्न संख्या 96 देख लेते हैं। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है अलका सरामगी। आगे प्रश्न संख्या 97 देख लेते हैं। आनंद कादम्बरी का संपादक कौन था। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमग्न आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न संख्या 98 देख लेते हैं। नाटक जारी है किस विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है नाटक जारी है यह कविता विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 99 देख लेते हैं। झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है मैत्रेय पुष्पा जो है झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं। आगे प्रश्न संख्या 100 जो इस प्रैक्टिस सेट का आखिर क्वेश्चन है। वोल्गा से
गंगा किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है राहुल संकृत्यायन जी की ये रचना है। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमने ये प्रैक्टिस सेट पूरा किया जिसमें हमने 100 प्रश्न कवर किए। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा और आपने बहुत अच्छे से लगाया होगा और आपने बहुत अच्छा स्कोर भी प्राप्त किया होगा। तो प्यारे साथियों, फिर मिलता हूं इससे भी एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।